सो हेलो एवरीवन, अपना चैनल आपका स्वागत करता है और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन की। पिछले सेशन में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक कॉइन है। अब एक कॉइन है तो कॉइन किसकी शेप में होता है? सिलेंडर की शेप में। तो ये वही मैंने एक सिलेंडर बना लिया, ये कॉइन बना लिया। तो ये कॉइन है। क्लियर? कोई डाउट? सिक्का आप समझ रहे हो? तो सिक्का किसकी शेप में होता है? सिलेंडर की शेप में। क्लियर? अब इस सिक्के का जो डायमीटर है वो आपको कितना दे रखा है? तो डायमीटर दे रखा है 1.75। तो रेडियस कितनी हो गई? तो मैं रेडियस लिख दूंगा 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस सिक्के की जो हाइट है, हाइट दे रखा है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो हाइट कितनी हो जाएगी? 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? अब उसने बोला है कि ऐसे कितने सिक्के पिघलाएं कि आप एक क्यूबॉइड बन जाए। क्या बन जाए? एक क्यूबॉइड। तो मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना देता हूँ। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? चलो ये क्यूबॉइड बना दिया। तो कुछ बात ऐसी है कि ऐसे कितने सिक्के पिघलाए जाएं कि एक क्यूबॉइड बन जाए जिसका लेंथ कितना हो? 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना हो? 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना हो? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या बात करने वाले हैं? तो भाई इन सिक्कों को पिघलाएंगे तो इन सिक्के के मान के चलो 10 सिक्के पिघलाएंगे तो 10 सिक्कों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं क्या? वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? अब जरा समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन, तो पहले एन, एक कॉइन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन कर दो तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। अब कॉइन किसकी शेप में है? सिलेंडर की शेप में। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? कोई डाउट? एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो भाई लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है तो 5.5 लेंथ, विड्थ कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, इंटू हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में, दैट इज वाई आई कन्वर्ट हाइट इनटू सेंटीमीटर। अब देखो एन के प्लेस पे एन रह देने तो पाई के प्लेस पे 22/7। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस कितना है? 1.75। कितना है? 1.75/2 इंटू 1.75/2। क्लियर? कोई डाउट? इंटू एच कितना है? 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही हैं? ठीक। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? इससे इसमें डिवाइड कर दोगे। तो पहले देखो कोई चीज़ कट रही हो तो अभी से काट दो। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखो, अगर इसके पॉइंट हटा के अगर ये 0 कर दो तो देखो 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है? और इस 10 से ये 10 कट गया। क्लियर? ये 10 से ये 10 कट गया। कोई डाउट? ठीक है? ठीक है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो ये भी कितना बन गया? 10। क्लियर? कोई डाउट? चीज़ समझ आ रही है? यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो ये भी 10 बन गया। तो इस 10 से ये 10 कट गया। क्लियर? कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही है? ठीक। अब ये बचा 2, तो इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक। तो अब क्या हो रहा है? अब देखते हैं जरा। अब यहाँ क्या बचा? अब जो बचा हुआ है वो लिख लेता हूँ। n मल्टीप्लाई 2/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75 इक्वल्स टू, ये बचा 5 और ये बचा 35। क्लियर? डन? कोई डाउट? ठीक। अब जरा देखते हैं क्या होता है। ठीक है? तो अब जरा देखते हैं 5 इसको हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ गया 100 और ऐसे ही इसको हटाएंगे तो यहाँ आ गया 100, 2 0। क्लियर? अब देखो कोई कट रहा है क्या? तो देखो अगर मुझे दिख रहा है जो 35 से 175 5 टाइम कट रहा है। 35 से 175 5 टाइम्स कट रहा है और इस 5 से ये 5 कट गया। क्लियर? कोई डाउट? चीजें समझ आ रही हैं? ठीक। अब 25 से 7 बार ये कट रहा है, 8 बार ये कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या? यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर। n 2 इंटू 1/8 इंटू 100 इक्वल्स टू 1। ठीक है? क्लियर? ये चीज़ें बच रही हैं। 2 से ये 4 बार कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। क्लियर? कोई डाउट? 2 4 ज़ा 8। कोई डाउट? ठीक है। 4 इंटू 100 400 उधर पहुंच गया तो n इक्वल्स टू आ गया 400।
400। तो वी कैन से हमें 400 कॉइन पिघलाने पड़ेंगे। मैं क्या बनाना है कि एक बाल्टी है जो सिलेंडर की फॉर्म में है, तो एक बाल्टी अगर सिलेंडर की फॉर्म में है तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये बाल्टी बना दी भाई, ये बाल्टी बन गई सिलेंडर की फॉर्म में। क्लियर, कोई डाउट? ठीक। अब इस बाल्टी की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। और जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? अब इस बाल्टी को जमीन पे खिला दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, ऐसे करते हैं, इस बाल्टी को एम्प्टी कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड इन द शेप ऑफ कोन, कोन की शेप में। तो भाई इस कोन की शेप में इस बाल्टी को खाली कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है इसमें जो सैंड पड़ा हुआ है, जो रेत पड़ा हुआ है, उसको जमीन पर डाल दिया जाता है और हाथ से कोन की शेप बना दी जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर जिसमें बालू भरी होती है और जहाँ पे खलाए जाते हैं, जहाँ एम्प्टी किए जाते हैं, वो भी शेप जो बनती है मोस्टली कोनिकल शेप बनती है। तो ये कोनिकल शेप में बन गया है। अब इस कोन की जो क्वालिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है कि इस कोन की जो हाइट है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है इसका रेडियस और स्लेंट हाइट बताओ। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। इस मामले में when the cylinder is empty and it form in the shape of cone, when cylinder is empty and it form in the shape of cone, in that case the volume of both would be same, we know very well. So in that case the volume would be same, so we are making the volume same. तो volume of cone क्या लिखेंगे? volume of cylinder is equals to volume of cone, volume of cone। अब भाई देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से बहुत क्लियर है, पाई से पाई कैंसिल आउट। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है? 18। तो 18 इंटू 18 इंटू एच दैट इज 32 इक्वल्स टू 1/3। रेडियस कितना दे रखा है? पता नहीं। और हाइट कितनी दे रखी है हमें? 24। हाइट कितनी दे रखी है? 24। तो भाई यहाँ से देखो रेडियस निकल जाएगा कैसे? 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, और 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो ये आ गया 3 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है देखो, तो अब इसको किसकी फॉर्म में बदलते? तो r क्या होने वाला है? तो जरा फैक्टर फॉर्म करो। ये तो 3 बाहर आ गया, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ r इक्वल्स टू क्या होने वाला है? देखो एक तो 3 बाहर आ गया, अब ये बचा 18। 18 इक्वल्स टू क्या होता है? देखो 18 इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 9। तो एक काम करो, मैं डायरेक्टली तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 18 इंटू 8। तो यहाँ से r की फॉर्म बदल दो। तो पहले इनके सबके फैक्टर कर लेते हैं। एक काम करो, 3 इंटू 3 एक साथ लिख देता हूँ, पेयर बन जाएगा। 18 को लिख देता हूँ 2 इंटू 9, तो यहाँ 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ बचा 8, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर, तो यहाँ से r निकाल लेता हूँ डायरेक्टली। रेडियस क्या होने वाला है? r। तो देखो 3 और 3 की पेयर बन रही है तो 3 हो गया, 2 और 2 की पेयर बन रही है तो ये 2 आ गया, 2 की पेयर बन रही है तो ये 2 आ गया, और 9 3 इंटू 3 होता है तो 3। तो यहाँ से r कितना आ गया? 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो रेडियस आ गया 36। रेडियस कितना आ गया? 36। कोई डाउट? रेडियस आ गया आपका 36। क्लियर, ठीक। तो रेडियस आपका पता चल गया 36 सेंटीमीटर। क्लियर, अब रेडियस 36 है, हाइट 24 है, तो रेडियस है आपका 36 और हाइट है 24। तो L इक्वल्स टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, तो आप देखेंगे रेडियस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, प्लस हाइट, और हाइट का स्क्वायर हो गया। अब रेडियस कितना है? 36। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? तो 36 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो मैंने स्क्वायर की एक आपको शॉर्ट ट्रिक पहले से ही बता रखी है। तो 6 का स्क्वायर देखो कैसे करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 का 6। ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली निकाल लेना। 36 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 36, 3 का स्क्वायर 9, 1296। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो L कितना आ गया? इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो L कितना आने वाला है? देखो, तो L आ गया √576 प्लस 1296।
इन दोनों को ऐड कर दो और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपका है। क्लियर, कोई डाउट? तो दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड दिस इज योर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताओ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझते हैं क्या है कि एक कैनाल है, एक कैनाल है लगभग ऐसी। अब कैनाल है तो कैनाल की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, लेकिन विड्थ और गहराई हमें पता होगी। तो हमें पता है यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन। देखो सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल बी से डिनोट कर देता हूँ, कितना दे रखा है 6 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? एंड गहराई एच कितना दे रखा है 1.5 मीटर। अब हमसे बोला है इस कैनाल में जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? क्लियर? अब पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। क्लियर? अब हमने क्या किया, इस कैनाल से पानी लिया कितनी देर तक, आधे घंटे तक। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर कैनाल में जो पानी फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, मतलब अगर 1 आवर तक मैं पानी ले लूं इस कैनाल से तो 10 किलोमीटर लेंथ का पानी हमें मिलेगा। लॉजिक समझ रहे हो? 1 आवर तक अगर इस कैनाल का पानी मैं लेता रहूं तो मुझे 10 किलोमीटर लेंथ का पानी मिल जाएगा। लेंथ कितनी होगी? 10 किलोमीटर। और विड्थ और हाइट कितनी होने वाली है कैनाल की? 6 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर। लेकिन मुझे पानी कितनी मिनट के लिए चाहिए? 30 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उस कैनाल का पानी केवल 30 मिनट तक चला रहा हूँ अपने किसमें, फील्ड में। क्लियर? कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही है? तो 30 मिनट तक चला रहा हूँ। तो देखिए अब इससे क्या समझ आ रहा है, तो स्पीड क्या है, तो इससे स्पीड समझ आ रही है। स्पीड ऑफ कैनाल, स्पीड से हमें मिलेगी लेंथ। तो 1 आवर की स्पीड है 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैनाल को 1 घंटे अपने फील्ड में चलाऊंगा तो जो उस वाटर की लेंथ होगी वो होगी 10 किलोमीटर। लेकिन मुझे तो आधा घंटे चलाना है, तो हाफ एन आवर चला रहा हूँ, तो इस केस में जो लेंथ होने वाली है वो कितनी होने वाली है भाई? 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे मतलब 30 मिनट में कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ द कैनाल कितना होगा? 5 किलोमीटर। क्योंकि सारी यूनिट मीटर में, तो मीटर में बदल देता हूँ 5000 मीटर। लॉजिक समझ आया? तो अब इस कैनाल का वॉल्यूम और उस फील्ड में पानी को डाल रहा हूँ, उसका वॉल्यूम, कैनाल में से जो पानी निकला और जो पानी फील्ड में गया उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है। लॉजिक समझ आ रहा है कि भाई फील्ड में देखो कैनाल से जो पानी निकला तो वही पानी फील्ड में जाएगा, तो कैनाल से जो पानी निकला उसका वॉल्यूम और फील्ड में गए पानी का वॉल्यूम सेम होने वाला है। अब वो पानी फील्ड में भर रहा है, फील्ड में भर रहा है, तो वो बोला हुआ है कि अगर उस फील्ड में पानी भरते जा रहे हैं, ऐसे समझ लो आपके कमरे में पानी भर रहा है और कितना पानी भर गया है? 8 सेंटीमीटर तक। कितना पानी भर गया? 8 सेंटीमीटर तक हाइट भर गई है। तो बताओ आपके कमरे का एरिया क्या है? तो लॉजिक क्या है? बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर पास थ्रू कैनाल इन हाफ आवर, इन 30 मिनट इज इक्वल्स टू किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ फील्ड के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या होगा? एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई बाय उस फील्ड में कितनी ऊंचाई तक पानी भर गया है, तो ऊंचाई दे रखा है मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, चलो अब आधे घंटे में कितना पानी जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो लेंथ कितना दे रखा है? 5000 मीटर। विड्थ कितनी दे रखी है? 6, और हाइट कितनी दे रखी है? 1.5। एरिया ऑफ फील्ड हमें पता करना है, और हाइट कितनी दे रखी है? एरिया ऑफ फील्ड पता करना है, और हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कम से कम मीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का डिवाइड, तो 8 इंटू 100। ठीक है, 100 यहाँ डिवाइड में तो इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उधर डिवाइड में। तो डायरेक्टली लिख दूंगा एरिया ऑफ फील्ड 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 1.5। ये डिवाइड में तो इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और वो मल्टीप्लाई में तो नीचे आ गया डिवाइड में। तो ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ फील्ड बताओ, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट। तो एरिया ऑफ फील्ड, जो फील्ड का एरिया बताओ जो इरिगेट हो जाएगा, तो इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड दिस इज योर ड्यूटी टू सॉल्व इट।
आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताना है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि एक पाइप है जिसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई डाउट? तो डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इससे रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल दो तो मैं लिख दूंगा 10/100 मीटर, क्लियर, कोई डाउट? तो रेडियस आ गई 10/100 मीटर। अब ये जो पाइप है वो किस में कनेक्ट है? एक टंकी में, एक टंकी में कनेक्ट है पाइप, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो टंकी, अब ये हो गई टंकी, टंकी, और टंकी किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अब टंकी की गहराई दे रखी है 2 मीटर, और डायमीटर दे रखा है टंकी का कितना दे रखा है 10 मीटर। तो टंकी का अगर डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितनी हो गई 5 मीटर, क्लियर, कोई डाउट? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। अब आपसे बोला है कि अगर इस पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो बताओ ये टंकी कितनी देर में भरेगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि एक पाइप है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, उससे एक टंकी कनेक्टेड है, टंकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है जिसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर और रेडियस है 5 मीटर। तो बताओ अगर पाइप में पानी जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो, तो बताओ इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि आपको कितनी देर तक पानी फ्लो होगा उससे डिसाइड होती है लेंथ, कितनी देर तक। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा था कि आपको हाफ एन आवर तक पानी फ्लो करना था, एरिया इरिगेट करना था, तो हाफ एन आवर तक पाइप चलाना था, तो उससे जो आया वो लेंथ आई। तो अब मैं ये कह सकता हूँ अगर मुझे लेंथ पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए कि पानी कितनी देर तक फ्लो होगा, हमें पानी की लेंथ पता चल जाए तो उससे मैं टाइम निकाल सकता हूँ। जरा समझिए, तो जरा इस पानी की पहले लेंथ पता करते हैं, इस वाटर पहले पाइप की लेंथ पता करते हैं, क्लियर, कोई डाउट? चीज़ें समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बोला लेंथ कैसे पता करेंगे कि वाटर पास थ्रू दिस पाइप इज इक्वल्स टू वाटर फिल इन दिस टंकी, क्लियर। जितना पानी इससे पास होगा उतना ही पानी इस टंकी में जाएगा, क्लियर। अब टंकी को मुझे भरना है तो वॉल्यूम ऑफ टैंकी इज इक्वल्स टू वाटर पास थ्रू दिस पाइप बराबर होंगे। तो मैं लिख देने वाला हूं वाटर पास थ्रू द पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंकी, क्लियर। चलो अब कितना पानी पास होता है भाई, जितना वॉल्यूम टंकी का है, टंकी के वॉल्यूम मतलब टंकी को फिल करना है तो टंकी में कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जितना पानी इससे पास होगा, ठीक। तो वाटर पास कितना पास हो रहा है भाई, तो स्क्वायर वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया 10/100 इंटू 10/100 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट हमें पता नहीं है, हाइट पता चल जाएगी तो हम इससे टाइम भी पता कर लेंगे, क्लियर, कोई डाउट? अब वॉल्यूम ऑफ टैंकी कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू एच, क्लियर, कोई डाउट? अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एच कितना दे रखा है हाइट 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2h इक्वल्स टू 100 इंटू 100। तो यहाँ से h कितना आ गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल 50, तो ये आ गया 5000 मीटर, 5000 मीटर, क्लियर। तो ऐसा समझना है कि 5000 मीटर पानी चलाने के लिए कितने टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा समझना। तो अब ये पता चलेगा स्पीड से, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि अगर एक आवर में हम ये कहेंगे 3000 मीटर फ्लो होने के लिए, 3000 मीटर फ्लो होने के लिए हमें कितने आवर की रिक्वायरमेंट है, 1 आवर की। तो 1 मीटर फ्लो होने के लिए कितने आवर की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मीटर फ्लो होने के लिए कितने आवर की रिक्वायरमेंट होगी 1/3000, 1/3000। लेकिन हमें कितना चाहिए 5000 मीटर के लिए, तो इसमें 5000, तो 5000 मीटर के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा 1/3000 मल्टीप्लाई बाय 5000, 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल, तो हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी 5/3 आर, 5/3 आर। अब इस आर को मिनटों में कन्वर्ट कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, एक आर में 60 मिनट होती है, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 3 से मल्टीप्लाई किया कितनी बार गया 20 टाइम, 25 से 100,
तो हम कहेंगे इस पाइप को फिल करने के लिए, इस टंकी को फिल करने के लिए हमें 100 मिनट का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्लियर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनिश होता है। आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। और यहाँ आपका चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक्सरसाइज 13.4 इस बार सिलेबस से डिडक्टेड है, जिसमें हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की। क्लियर, तो अभी वो सिलेबस खत्म हो चुका है। यहाँ पे टर्म 2 का सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। कल फिर मिलते हैं।